मैं काट के दिखाऊंगा। लैपटॉप दे दो जी, इलेक्ट्रिक स्कूटियां ले आओ जी, इलेक्ट्रिक कारें ले आओ जी, ये बात रख रहे हैं। शहर का सत्यानाश हो रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? ये बात का दुख हो रहा है हमारे। मतलब हाउस की बैठक में शहर की हालातों पे कोई चर्चा नहीं होती। गाड़ियां कैसे आए, लैपटॉप कैसे आए, स्कूटियां कैसे आए, वो चर्चा होती है। जेबें कैसे भरी जाए यार। मनमोहन जी भी ये लैपटॉप बांटेंगे तो लोगों को उम्मीद थी भी एमसी तो बेचारे सही हैं, बेचारे अपना काम करवा रहे हैं अपने वार्डों का, जैसे न जैसे पाइपलाइन डलवा रहा है। सब एमसी लगे हुए, कोई अपने वार्ड में पाइपलाइन डलवा रहा है, कोई सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल को अपन लैपटॉप ले लें तो लोग क्या कहेंगे? भी एक एमसी से उम्मीद थी, वो भी बिक गया। सिरसा में नगर परिषद हाउस की बैठक हुई और इस बैठक में हंगामा हो गया। इस बैठक में लैपटॉप बांटने की बात कही जा रही थी, जिस पर एमसी प्रतिनिधि दीपक सेठी ने आपत्ति जताई तो उनके साथ ही बहस शुरू हो गई। दीपक जी, क्या पूरा मामला था? किस तरह से ये विवाद शुरू हुआ? क्या कहा गया? बात ऐसे है छोटे भाई, जो हाउस की मीटिंग होती है वो 3 महीने बाद होती है। ये मेरे ख्याल जब से हम एमसी बने तीसरी पता नहीं चौथी मीटिंग थी। आज मेरी मिसिज जो पार्षद है रूबी सेठी 19 नंबर वार्ड से, मैं दीपक सेठी पार्षद प्रतिनिधि थी। मेरी मिसिज को टाइफाइड था, वो घर में बोतलें लग रही हैं उसको, वो घर में थी, ठीक है, बोतलें लग रही है, वो जा नहीं सकती थी। तो वहाँ मैं भी चला गया जी। तो वहाँ गए तो हाउस की मीटिंग में मैं तो जा नहीं सकता अंदर, क्योंकि मेरी वाइफ जा सकती है, मैं तो पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मैं नहीं गया। हम लोग सारे नीचे रेस्ट हाउस में नीचे बैठ गए। तब 10-12 एमसी और जब आधी मीटिंग खत्म होगी तो नीचे एमसी आ गए, तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे बात है भी 36 लैपटॉप एमसीओ को बांटे जाएंगे एक, और 3 कारें इलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू है 30 लाख रुपए, 7 इलेक्ट्रिक स्कूटियां लाख रुपए की। दीपक जी, पहले ये जानना चाहेंगे लैपटॉप किस खुशी में? भाई वही तो मैं वही तो बता रहा हूँ। इस चीज़ में मैंने लैपटॉप का विरोध किया। मैं कह भी सारा तो अपन ने सारा शहर पाड़ा हुआ, सारे शहर में बदनामी हो रही है मार्केट कमेटी इसकी अपनी कमेटी की, साथ में एमसीओ की भी हो रही है। ये नहीं एमसीओ की नहीं हो रही, साथ में एमसीओ को भी सुनना पड़ता है। तुमने तो सारा शहर पाड़ दिया, बीजेपी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। आगे तो अपन बातें सुन रहे हैं, ऊपर से देखो बदनाम। अगर अपन सारे एमसीओ को लैपटॉप बांट देंगे, लोग क्या कहेंगे? पहले भी चेयरमैन तो करते ही थे, भी कहना नहीं चाहता मैं अपने मुंह से, भी क्या सारी पब्लिक को पता है, सारी जनता को पता है क्या होता है कमेटी में, क्या नहीं होता है। अब वो 20 जो 36 एमसी को लैपटॉप दिए जाएंगे तो शहर वाले क्या कहेंगे? भी एमसी भी खाने लग गए कमेटी को। भी मैंने कहा ये जो पैसे लगने हैं, जो इलेक्ट्रिक पैसे स्कूटियों पे लगने 30-30 लाख रुपए, या स्कूटियों पे लगने, या एमसी को लैपटॉप बांटने, यही पैसे 1.5 करोड़ रुपया अपन किसी भी एमसी को दे दे। ये नहीं मेरे को, किसी भी एमसी को दे दे, उसकी 10 गलियां बनती है। आप ये कार्य करवाएं भी लैपटॉप। कौन से एमसी को इतनी जरूरत पड़ी है लैपटॉप कमेटी का काम करने की? मेरे हिसाब से तो पड़ी नहीं है। मेरे को ये बात पता लगी, हम 10-12 एमसी और नीचे सलाह की भी अपन हाउस की मीटिंग में जाके अंदर ये बोल देते भी अपने को लैपटॉप नहीं चाहिए, ठीक है जी। बाकी कारें ये वो तो कमेटी का फैसला है, भी कमेटी क्या करेगी, भी हमारे तरफ से तो जरूरत नहीं है। हम 12 एमसी ऊपर चले गए। जैसे ही मैंने कहा, मैं कहा प्रधान जी ऐसे है भी मेरी मिसी बीमार है, वो आ नहीं सकी, उसको टाइफाइड है, घर पे बोतलें लग रही है, मैं आ गया भी, मैं इसलिए अंदर एंटर किया है भी मेरे को पता मैं नहीं आ सकता, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ भी, मैं इसलिए हूँ, मेरा लैपटॉप में से नाम काट देना, ठीक है जी। मैंने ये बात बोल दी। वहाँ कोई हमारी प्रधान जी के साथ थोड़ी मेरी और उनकी कहा सुनी होगी। मैंने कहा, उन्होंने मेरे को कहा पहले ये बता दो तू हाउस की मीटिंग में पार्षद प्रतिनिधि का क्या काम है, तूने एंटर कैसे किया? मैं कहा प्रधान जी अगर मैंने एंटर किया है ऐसे तो फिर आपका पीए भी खड़ा है, आपका बेटा भी है, आपका गनमैन भी अंदर है, ये क्या कर रहे हैं अंदर? भी ये क्या कर रहे हैं अंदर? भी इनका क्या काम है? इनको बाहर निकालो। फिर मैंने ये बात बोली भी मैं भी इनको नहीं बनने दूंगा, अगर मेरे को बाहर निकालोगे तो मैं भी इनको अंदर नहीं बनने दूंगा। आगे से प्रधान जी मेरे को खड़े होकर धमकी देते हैं खुद। अब मैंने ऑडियो वीडियो है इस चीज़ की भी, खुद प्रधान जी कहते हैं तू कमेटी में बढ़ के देख, मैं तेरे को देख लूंगा। भी देखना क्या है? फिर वहाँ बुला के मेरे को गोली मार दो। भी अगर मैंने ये बात नाजायज की है भी, शहर का जो कार्य है वो करें अपन, ये लैपटॉप लुटॉप ना बांटे, बदनामी हो जाएगी, सारे एमसीओ की बदनामी हो जाएगी। भी 20-30 हज़ार रुपये के लैपटॉप के पीछे आपको भी पता है 20-30 हज़ार का लैपटॉप दिया जाएगा, बिल 35 लाख रुपए का पास लैपटॉप पास होगा, वो पैसे कहाँ जाएंगे सबको पता है, सारी जनता को पता है। बदनामी तो एमसीओ की हो जाएगी ना। 20-20 हज़ार का लैपटॉप लेके पहले ये काम तो होते थे, अब एमसी और बिकने लग गए, सारे एमसीओ की बदनामी। मैंने इसलिए आवाज़ उठाई और इस आवाज़ उठाने का मेरे को ये नतीजा मिला भी, चेयरमैन साहब 65-70 साल का चेयरमैन साहब, मेरे को भाई मैं उनसे तो बहुत छोटा हूँ,
अब वो मेरे को शर्म सारी हाउस की मीटिंग में बोलते हैं बात, भी तेरे को तू कमेटी में बढ़ के देखियो, मैं तेरे को देख लूंगा। फिर मैंने कहा प्रधान जी अगर कमेटी में तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, कमेटी किसी के बाप की नहीं है। अगर आप अब मैं वो इस बात से ज़्यादा हैवी हो गए, उन्होंने तानाशाही कर दी भी मैं इलेक्टेड हूँ, मेरे को कोई हटा तो सकता नहीं है। आगे एमसी बनाते थे चेयरमैन को, अब वो इलेक्टेड है, हर बात पे यही रोब आता है भी मैं इलेक्टेड हूँ, मेरे को कोई हटा तो सकता नहीं है। फिर मैंने ये जवाब दिया अगर आप इलेक्टेड हो तो मैं भी इलेक्टेड हूँ भाई, मैं कोई ऐसे उचंती नहीं आ गया, मेरे को भी पब्लिक ने जनता ने चुन के भेजा है, मैं भी एक इलेक्टेड हूँ, तभी मैं मेरे को कमेटी पे कौन रोक सकता है भाई। वो तो साफ ही कह दिया जैसे कमेटी भी उनकी जद्दीजहद है, वो तो साफ ही धमकी दे रहे हैं भी तू कमेटी में बढ़ के देख, तेरे को देख लूंगा। नहीं, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ स्कूटियाँ चलने का लगता सड़क है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ चल देंगी सड़क पे। वही तो मैं ये सवाल आपसे करता हूँ, आप समझदार है, किसी भी जनता से, किसी भी मेंबर से, शहर के किसी भी आदमी से पूछ लो भी सारा शहर पाड़ा पड़ा है, बदनामी अपनी इतनी हो रही है। ये शहर इलेक्ट्रिक स्कूटी और कारों चलने के लायक है? पेट्रोल की गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, पेट्रोल के साधन चल नहीं रहे, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ स्कूटियाँ। मनमोहन जी आप समझदार है, जनता सारी समझदार है भी 1.5 करोड़ का बिल पास होगा, कितने का सामान आना है, कितने का नहीं आना है, कितना पैसा कहाँ जाना है, ये सबको पता है। ये कहने की जरूरत नहीं है, बच्चे है नहीं भी कोई कहे मेरे को नहीं पता है पैसा, सबको पता है भी 1.5 करोड़ का बिल पास होगा, सामान आएगा 30-40 लाख रहेगा, बाकी पैसा कहाँ जाना है वो गमन नहीं होने। कमेटी की ऐसे वो लोगों को पैसा है, वो खून चूसने वाली बात है, अपने से तो ये काम होते नहीं है। शहर का तो बहुत बुरा हाल है। ये तो हो सकता है जो ये 5-7 वार्ड है ना आपस में सटे हुए हैं, ये ना शहर के वार्ड है। इन हमें सुबह से लेकर शाम तक इतने लोगों की बातें सुनने पड़ती है। हमारी पीड़ा वो कोई हमसे पूछ के देखे भी हम कितने लोगों की बात सुनते हैं। नहीं कि ये शहर में हो क्या रहा है, ये शहर का इतना करोड़ों रुपए आ रहा है, ये करोड़ों रुपए जा कहाँ रहा है। नहीं और दूसरी बात ये हमारे पे थोपते हैं कि मान लो ये इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ देंगे, इलेक्ट्रिक बाइक देंगे, इलेक्ट्रिक कार देंगे और लैपटॉप देंगे। 35 लैपटॉप एमसी को और 1 लैपटॉप चेयरमैन को। अरे मेरे को बता दो इस लैपटॉप की जरूरत किसको है? अपने निजी कार्य के लिए यूज़ करोगे या आप नगर परिषद के काम के लिए यूज़ कर? नगर परिषद के काम के लिए मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मान लो लैपटॉप की मेरे को जरूरत है। मैं अपने वार्ड के अंदर कुछ भी काम करा रहा हूँ कि मेरे को तो डाटा सब लैपटॉप में रखना पड़ेगा। अरे आप अपने वार्ड में घूम लो ना, आपको पता चल जाएगा आपके वार्ड में क्या तकलीफ है। ये सब पैसा कमाने का तरीका है, अपनी जेबें भरनी है। कुछ निजी लोग जो चारों हाथों से इस मान लो नगर परिषद के पैसे को लूटने में लगे हुए हैं। इनको मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी सज़ा इनके बच्चे भुगतेंगे। ये ऐसा जो काम कर रहे हैं, ये जो ऐसा पैसा खा रहे हैं ना, इनको लोग बताएंगे कोई बात नहीं, 3 साल है, कुर्सी आज मिली है, कितने चेयरमैन कितने एमसी आगे चले गए। अरे भाई मैं आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप शहर का काम करो, नहीं तो 5 साल बाद लोग आपके पास से निकल जाएंगे, कोई आपको राम राम तक नहीं बुलाएगा। नहीं ये शहर के उदाहरण पीछे भी मिल चुके हैं। पीछे भी कि मान लो ये जो ठीकरा कुछ 1-2-4 लोगों पे थोपा जा रहा है, ये ठीकरा हम 35 के 35 एमसी पर भी थोपा जाएगा। लोग कहने से गुरेज थोड़ी करेंगे। लोगों के हालात देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल से तो कारें चल नहीं रही, गाड़ियाँ चल नहीं रही, इतने ज़्यादा खड्डे हैं। अभी एक बारिश आ जाए पता लग जाएगा। इनको क्या चाहिए? इनको सफाई कर्मचारी के ऊपर तो कुछ बोल नहीं रहे। वो बेचारे आज 20 दिन से हड़ताल में बैठे। किस लिए बैठे भी हड़ताल पे 20 दिन से? आप उन लोगों की समस्या तो सुनने को तैयार नहीं हो। उसके लिए सीएम से कुछ बात करने के लिए जो काम करना वो काम करिए ना, वो काम की तरफ तो ध्यान नहीं है। सिर्फ का सिर्फ पैसा लूटना है और इस नगर परिषद को खाना है, और किस ढंग से, किस ओछे ढंग से, और जो लोगों को पता भी ना चले और पैसा आना चाहिए जेब के अंदर। बस सभी यही गोलमाल वाली स्थिति हो चुकी है। इस गोलमाल के तरीके से ये पैसा कैसे ना कैसे अपनी जेबों में डाला जाए। दीपक जी क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे? मेरे भाई मैं तो तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अपने शहर का हाल देख रहे हैं कैसे जो कूड़ा शहर में पड़ा है। अगर एक बारिश आ जाए तो शहर के हालात क्या होंगे? सारे शहर के हॉस्पिटल भरे होंगे भाई। ये चीज़ कोई नहीं देख रहा। हाउस की मीटिंग में ये क्यों नहीं उठाया गया भी जो हमारे सफाई कर्मचारी में हमारे भाई हैं, वो ये कोई दूर के नहीं है, अपने ही भाई हैं, अपने ही परिवारों के भाई हैं। ये सफाई कर्मचारी बेचारे भाई हमारे हैं। उनकी पीड़ा कोई नहीं कर रहा, उनकी बात कोई नहीं रख रहा। हाउस की मीटिंग में वो बात नहीं रख रहे, लैपटॉप दे दो जी, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ ले आओ जी, इलेक्ट्रिक कारें ले आओ जी, ये बात रख रहे हैं। शहर का सत्यानाश हो रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? ये बात का दुख हो रहा है हमारे। मतलब हाउस की बैठक में शहर की हालातों पे कोई चर्चा नहीं होती। गाड़ियाँ कैसे आए, लैपटॉप कैसे आए, स्कूटियाँ कैसे आए, वो चर्चा होती है। भाई जेबें कैसे भरी जाए यार? मनमोहन जी भी ये लैपटॉप बांटेंगे तो लोगों को उम्मीद थी भी एमसी तो बेचारे सही हैं, बेचारे अपना काम करवा रहे हैं अपने वार्डों का, जैसे न जैसे पाइपलाइन डलवा रहा है। सब एमसी लगे हुए, कोई अपने वार्ड में पाइपलाइन डलवा रहा है, कोई सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल को अपन लैपटॉप ले लें
तो लोग क्या कहेंगे भी एक एमसीओ से उम्मीद थी वो भी बिक गए, वो भी बिक गए। ये कलंक लेके जाए यार अपने ऊपर भी, जब वोट मांगने जाएंगे ये कलंक लेके जाएंगे लोगों। मैं तो चेयरमैन साहब को हाथ जोड़ के नसीहत देता हूँ, जो आज उन्होंने मेरे को बात बोली है, इतनी उम्र के होने के बावजूद वो हमारे पार्षदों के चेयरमैन है, यानी कि एक माई बाप होता है चेयरमैन, बच्चों का बाप होता है, वो हमारे बाप थे। अब एक बाप अपने बेटे को सारी औलादों के सामने ये बोल रहा है भी तू कमेटी में बढ़ के देखियो, तेरे को मैं देख लूंगा। ये शिक्षा है, ये सभ्य है? आप बता दीजिए। षड्यंत्र के तहत 2-3 व्यक्ति जो हमेशा करते हैं, उन्होंने बहिष्कार भी किया, प्रदर्शन करेंगे, उनका प्रदर्शन भी फैल, उनका बहुमत भी फैल। हर प्रकार से नगर परिषद के जितने भी पार्षद थे वहाँ पहुँचे, उन्होंने वो कार्य किया और उससे बुखड़ा करके उन्होंने, जबकि वहाँ वार्ड के जो एमसी के प्रतिनिधि है, जो उनको पार्षद प्रतिनिधि को इजाज़त नहीं, अंदर ना ही गया वो, लेकिन वे वार्ड के प्रतिनिधि होने के नाते वो घुसे और हमने उनको बाहर कर दिया, क्योंकि भी कोई भी व्यक्ति पार्षद का जो प्रतिनिधि है नहीं था किसी का, सभी के सभी पार्षद बैठे थे और मैंने नहीं, सभी पार्षदों ने विरोध किया भी आप बाहर जाएं, वो चले गए। और जिन्हें आप बाहर निकालने की बात करें सर, वो ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इस बैठक के अंदर शहर की बदहाली पे चर्चा करने के बजाय लैपटॉप देने की बात हो रही थी, नगर परिषद में इलेक्ट्रिकल गाड़ी की बात हो रही थी, स्कूटीज की बात हो रही थी। क्या दिए जाने का तो ये है कि मांग की इन्होंने, और रेजिडेशन करना हमारा अधिकार है। एमसीओ ने मांग की थी सर। हाँ, वो सभी जगह मिले, पंचायतों में भी मिले हुए हैं, जिसका सभी पार्षदों ने किया भी पब्लिक में जनहित के अंदर काम करने के लिए सरकार से मांग की जाए। तो मैंने कहा भी जो रेजुलेशन करके भेज देंगे, सरकार मुनासिब समझेगी तो आपको लैपटॉप दे देगी। हमने रेजुलेशन में उनके वोटिंग कराई, वोटिंग के अंदर लैपटॉप के जो व्यक्ति लेने वाले ज़्यादा थे पार्षद, और जो टैब है उसके कम थे, तो हमने रेजुलेशन कर दिया। और कईयों ने इसका मेंटेनेंस के बारे में भी जिक्र किया। सरकार की जो पॉलिसी होगी, पॉलिसी के तहत जो लेना चाहेगा ले लेगा, जो नहीं लेना चाहेगा ना लेगा, और सरकार ने देखना है। अगर हमने अपना रेजुलेशन कर दिया, सरकार पॉलिसी के तहत अगर देना चाहेगी तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। तो चेयरमैन साहब, आप पूरी हाउस की बैठक करते हैं, नगर परिषद को आप चलाते हैं, बस ये जरूर जानना चाहेंगे कि एक एमसी का लैपटॉप से क्या लेना देना है? क्या सारे काम लैपटॉप में इंस्टॉल होने चाहिए? क्या पर्पस रहा होगा कि लैपटॉप पे चर्चा हुई? क्योंकि जो एमसी का प्रतिनिधि एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि लैपटॉप के लिए उन्होंने मना किया था, उसके बाद ये बहस हुई और बहस के बाद उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, लैपटॉप वाली तो बात पहले ही हो गई थी और उसका मतदान भी हो लिया था। इन्होंने षड्यंत्र के तहत वहाँ जाके रोड़ा मचाना था, वो रोड़ा मचाया, और जबकि वो पार्षद थे ही नहीं, उसमें पार्षद प्रतिनिधि थे 2-3, और वो हर समय करते हैं ऐसा काम। और 1-2 को ये तकलीफ़ थी कि वार्ड कमेटी में पहले वो मेंबर थे, वो जो हमें सब कमेटियाँ बनाई हुई है उनको हटाया गया, लेकिन हटाया भी सर्वसम्मति से, बनाया भी सर्वसम्मति था। अब भी आगे जो बनाया जाएगा वो सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो बिल्कुल नगर परिषद की हाउस की बैठक में शहर की बदहाली पर चर्चा होनी चाहिए थी, शहर के हालातों पर समाधान के लिए प्रयास होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर चर्चा होती है इलेक्ट्रिकल गाड़ी की, इलेक्ट्रिकल स्कूटी की, और एमसीओ को कहा जाता है कि आप साइन कीजिए, आपको लैपटॉप दिया जाएगा। अब आप बताइए कि इस लैपटॉप से एमसी क्या कुछ करेंगे? तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।